जिसने अभिमन्यु के वध में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। उसने द्रौपदी का अपहरण भी करना चाहा था। दुर्योधन का जीजा था। अर्जुन और भीम ने उसे रोका, उसे पकड़ा, बंदी बनाया, पूरा गंजा कर दिया और सिर्फ 5 चोटियां छोड़ दी। एक दिन के लिए किसी भी योद्धा पे तुम हावी पड़ोगे, चारों पांडवों पर हावी हो सकता है। और उन्होंने युधिष्ठिर को बंदी बनाने का सोच लिया कि इस चक्रव्यूह में उसको फंसा लेंगे। तो अर्जुन ने गुस्से में आकर ये प्रतिज्ञा ली। श्री कृष्ण इतना गुस्साए कि भाई तुम्हारी भाइयों की दिक्कत क्या है, तुम गुस्से में आके प्रतिज्ञाएं ले लेते हो। उसने उन चारों पांडवों में से एक को भी उस चक्रव्यूह के अंदर नहीं जाने दिया। वो हैरान कि अरे भाई मारे गए अब तो। सामने खड़ा था अर्जुन। तो थोड़ी सी चालाकी करी श्री कृष्ण ने सूर्यदेव की सहायता से। जैसे ही मारेगा जमीन पे उसका सिर गिरेगा और अर्जुन मारा जाएगा। अब जब महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, दुर्योधन बड़ा खुश कि आज तो गया, अर्जुन तो गया ही गया, कल 14वें दिन है ना। हुआ गया कि उस ऋषि की वजह से सिर नीचे गिर गया और ऋषि भस्म हो गए। श्री कृष्ण फिर से खेल गए तो अर्जुन को उन्होंने 2 तरीकों से बचाया। अब इसके पीछे एक और कहानी है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जयद्रथ के बारे में। जयद्रथ, जिसने अभिमन्यु के वध में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। उसने द्रौपदी का अपहरण भी करना चाहा था। ये बहुत कम लोगों को बात पता होगी। और भी बहुत सारे उसने कारनामे किए थे जिसकी वजह से उसका वध करना आवश्यक हो गया। सभी चीजों की बात करेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जयद्रथ था कौन। दुर्योधन की एक बहन थी दुश्शला। जयद्रथ दुर्योधन का जीजा था। तो जयद्रथ की कहानी का इम्पोर्टेंट हिस्सा वो आता है जब पांडव और द्रौपदी 12 वर्ष का वनवास भोग रहे होते हैं। द्रौपदी जैसे ही जंगल से बाहर गई, जयद्रथ ने उसे देखा और अपहरण करने की कोशिश की। वो द्रौपदी को ले ही जा रहा था तो अर्जुन और भीम को पता लग गया। अर्जुन और भीम ने उसे रोका, उसे पकड़ा, बंदी बनाया, उसे मृत्युदंड देने का डिसाइड किया। वहीं पर श्री कृष्ण आ गए कि तुम इसे मृत्युदंड मत दो, सिर्फ इसकी बेइज्जती करके, इंसल्ट करके छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है भाई, जैसे श्री कृष्ण ने कहा उन्होंने मान लिया। तो उन्होंने क्या किया, उसको पूरा गंजा कर दिया और सिर्फ 5 चोटियां छोड़ दी, ताकि ये बताने के लिए कि उसने कुछ गलत काम किया है। खूब बेइज्जती करी। इस चीज से क्रोधित होकर उसने महादेव शिव जी की तपस्या की बहुत साल। शिव जी प्रसन्न हुए, बोला कि वरदान मांगो। अब जयद्रथ ने वरदान मांगा कि मुझे पांडवों को हराना है कैसे भी करके। तो शिव जी ने कहा ठीक है, मैं वरदान देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर एक दिन के लिए किसी भी योद्धा पे तुम हावी पड़ोगे। ठीक है भाई, जयद्रथ मान गया कि ओके, उसे वरदान मिल गया। अब मन में तो उसका बदला लेने का हमेशा से ही था। तो जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ तो 13वें दिन चक्रव्यूह बनाया गया, जिसमें दुर्योधन, आचार्य द्रोण, कर्ण, ये वो सभी योद्धा थे। और उन्होंने युधिष्ठिर को बंदी बनाने का सोच लिया कि इस चक्रव्यूह में उसको फंसा लेंगे। उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि अर्जुन और श्री कृष्ण को दूर ले जाएंगे ताकि वो चक्रव्यूह में ना आ पाए, क्योंकि अर्जुन जानता था कि चक्रव्यूह के अंदर भी कैसे जाना है और चक्रव्यूह के बाहर भी कैसे आना है। तो ठीक है, वो कौरव उस स्ट्रेटेजी में कामयाब हुए, अर्जुन और श्री कृष्ण को दूर ले गए। अब इधर से चक्रव्यूह क्योंकि फॉर्म हो गया था और उसके अंदर युधिष्ठिर फंस जाता, तो अभिमन्यु आया कि ठीक है, मेरे को पता है कि अंदर कैसे जाना है, मुझे ये नहीं पता बाहर कैसे आना, बट आप मुझे अंदर जाने दीजिए, युधिष्ठिर को कहा अभिमन्यु ने। तो युधिष्ठिर कहता ठीक है, तुम चलो, हम चारों पीछे पीछे आ रहे हैं, ताकि जैसे ही तुम अंदर जाओगे चक्रव्यूह के, हम भी पीछे पीछे आ जाएंगे, तो वहीं पे लड़ेंगे, तुम्हारी भी रक्षा हो जाएगी और हम युद्ध करके समस्या को भी समाधान कर लेंगे चक्रव्यूह की। ठीक है भाई, बढ़िया प्लान हुआ। तो जैसे ही अभिमन्यु अंदर घुसा, बीच में आ गया जयद्रथ उन चारों पांडवों पे। अब क्योंकि महादेव का वरदान था उसके पास कि भाई उस दिन वो चारों पांडवों पर हावी हो सकता है, उसने उन चारों पांडवों में से एक को भी उस चक्रव्यूह के अंदर नहीं जाने दिया। उसने चारों पांडवों को वहां रोक के रखा, उससे युद्ध किया, उन सबको हराया भी। और अभिमन्यु अंदर दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, इन सब ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया। बड़ी दुखद घटना हुई कि ठीक है, जयद्रथ ने बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई कौरवों की तरफ से। दुर्योधन बड़ा खुश थी, चल ठीक है, अभिमन्यु मारा गया, बढ़िया। अब अर्जुन को जब ये बात पता चली कि ठीक है मिलके मारा अभिमन्यु को, बहुत गुस्सा आया। बट उसे ये जब पता लगा कि जयद्रथ ही मूल कारण है मेरे बेटे की हत्या का, तो अर्जुन ने गुस्से में आकर ये प्रतिज्ञा ली कि मैं अगले दिन 14वें दिन जयद्रथ का वध करके रहूंगा। अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो शाम में अग्नि समाधि ले लूंगा। अब श्री कृष्ण बड़े परेशान कि यार प्रतिज्ञा ले ली, ठीक है, अब पूरी करवानी पड़ेगी। ठीक है भाई, 14वां दिन स्टार्ट हुआ।
दुर्योधन बड़ा खुश, जयद्रथ को अपने जीजा को संभाल के रखूंगा, योद्धाओं के पीछे छुपा के रखूंगा, जैसे तैसे शाम हो जाए जयद्रथ को मैं छुपा के रखूंगा और अर्जुन को मजबूरन प्रतिज्ञा का पालन करना पड़ेगा और अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। पूरा युद्ध हो गया, रणभूमि में मिल ही ना पाए, अर्जुन चारों तरफ ढूंढ ढूंढ थक गया, ढूंढ ढूंढ थक गया। आखिर में उसको अर्जुन को हार माननी पड़ गई कि उन्होंने बोला केशव से, हे केशव, मेरे तो बस की नहीं हो रही, मुझे मिल नहीं पा रहा है जयद्रथ, अब आप ही कुछ करो। श्री कृष्ण इतना गुस्साए कि भाई तुम्हारी भाइयों की दिक्कत क्या है, तुम गुस्से में आके प्रतिज्ञाएं ले लेते हो और फिर मेरे पास आते हो कि मेरी प्रतिज्ञा बचा लो। वो भीम ने भी कह दिया कि मैं दुर्योधन की जांग तोड़ूंगा, दुशासन का खून पीऊंगा। अब तुम भी आ गए कि एक दिन में मैं जयद्रथ को ही मारूंगा, अब मैं तुम्हारी ये प्रतिज्ञा भी पूरी करवाऊं। अर्जुन बड़ी विनम्रता से बोलते हैं कि कर दिया मैंने गुस्से में प्रतिज्ञा, आप प्लीज पूरी करवा दो। ठीक है भाई। श्री कृष्ण ने स्ट्रेटेजी क्या अपनाई, उन्होंने सूर्य देव को हल्के से ढलने पे कह दिया कि आप ढल जाओ, और जैसे ही आप ढलोगे तो सबको लगे अंधेरा हो गया, युद्ध खत्म, जयद्रथ बाहर आ जाएगा। वही हुआ, सूर्य देवता ढले, जयद्रथ अहंकार के वश बाहर आ गया कि ठीक है अब तो मारा गया अर्जुन, अब अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी, मैं बच गया। अब जैसे ही जयद्रथ बाहर आया, श्री कृष्ण ने सूर्य देव को कहा वापिस आ जाओ, क्योंकि टाइम तो नहीं हुआ था। तो थोड़ी सी चालाकी करी श्री कृष्ण ने सूर्य देव की सहायता से, और जयद्रथ जैसे ही बाहर तो आ ही चुका था, सूर्य देव वापिस आ गए। वो हैरान कि अरे भाई मारे गए अब तो। सामने खड़ा था अर्जुन, अर्जुन ने सिर धड़ से अलग कर दिया जयद्रथ का। अब इसके पीछे एक और कहानी है। दुर्योधन को ये पता था कि जयद्रथ को एक वरदान या श्राप प्राप्त है अपने पिता से, कि जयद्रथ को ये वरदान प्राप्त था कि जो भी तुम्हारी हत्या करेगा, उसने अगर तुम्हारा सिर काटा, उस हत्यारे की वजह से तुम्हारा सिर जमीन पे गिरा, तो वो हत्यारा मारा जाएगा। दुर्योधन को ये पता था। 13वें दिन शाम को वो बड़ा खुश कि भाई अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली है, अगर नहीं मार पाया जयद्रथ को तो उसे अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी, अगर मार दिया तो भी मरेगा, क्योंकि जैसे ही मारेगा जमीन पे उसका सिर गिरेगा और अर्जुन मारा जाएगा। दुर्योधन बड़ा खुश कि आज तो गया अर्जुन, तो गया ही गया, कल 14वें दिन है ना। अब श्री कृष्ण को भी ये बात पता थी, उन्हें तो चलो सब पता है। जैसे ही अर्जुन ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग किया, उन्होंने अपनी माया से उसका सिर उसके पिता जो ऋषि जिसने वरदान दिया था उन्हीं की गोद में डाल दिया श्री कृष्ण ने। अब ऋषि की आंख खुली कि अरे मेरे बेटे का सिर, वो देख के हैरान, वो एकदम ऐसे घबराए और सिर नीचे गिर गया। हुआ गया कि उस ऋषि की वजह से सिर नीचे गिर गया और ऋषि भस्म हो गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण फिर से खेल गए अपनी चालाकी से, अपनी समझदारी से। तो अर्जुन को उन्होंने 2 तरीकों से बचाया। एक तो उनकी प्रतिज्ञा चलो पूरी करवाई, दूसरा जयद्रथ को मारने के बाद भी अर्जुन ना मर जाए उससे भी बचाया। तो ये थी कहानी जयद्रथ की। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं महाभारत की, हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, हमारी गीता भी है। बहुत सारे कहानियां आपके लिए लेके आऊंगा जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैं और भी ऐसे कैरेक्टर्स की कहानियां लाता रहूंगा महाभारत के। थैंक यू।